रिकॉर्डिंग 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 अपनी अपनी एक्सरसाइज कर रहा हूँ ना, तो उसको आपको अच्छा अच्छा, वो मैं अपने आप को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, एक्सरसाइज करता हूँ। तो टाइम 12 बज गए हैं और आई थिंक हमें सो जाना चाहिए, क्योंकि सुबह हमें उठना है। एडिटिंग मैंने स्टार्ट कर दी है, ये हमारा जनवरी 2 का है। देखते हैं कब तक ये होता है। थोड़ा मैं इस चीज़ में भी उलझ गया था, आधा घंटा। एक्चुअली सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है और हमारे पास विंटर फॉर्मल्स नहीं है, मतलब नॉर्मल कपड़े हैं पर उसके ऊपर पहनने के लिए कुछ नहीं है। मैं यूजुअली फॉर्मल्स में रहता हूँ, तो इसीलिए मैं देख रहा था, तो 15-20 मिनट इसमें भी चला गया। जस्ट अभी ऑर्डर ही किया है। ये स्वेटर्स मंगाए हैं मैंने अपने फॉर्मल्स के लिए, तो 12 तो हो गए हैं। तो हमें अब जाना चाहिए सोने के लिए। तो मिलते हैं हम कल, एक नई शुरुआत, फिर से हसल, और फिर से अपने आप को पुश करने की पूरी कोशिश। तो दिस इज़ मी हेमंत, तब तक के लिए जनवरी 5, 4:16 AM। सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, दिस इज़ मी हेमंत। यस्टरडे 12 के बाद सोए हैं हम, अभी 4:20 हो रहे हैं या 4:30 हो रहे होंगे। सिस्टम पे बैठेंगे और अपना वीडियो एडिट करेंगे कुछ घंटे। बाकी के टाइम में हम अपना जो रेस्ट रूटीन है उसको फॉलो करेंगे एंड अपना पार्क की तरफ निकलेंगे। एनर्जी लेवल काफ़ी ज़्यादा लो है। आज का दिन थोड़ा सा मेरे को लग रहा है हैप्टिक जाएगा, क्योंकि तीसरा दिन है आज जो उसमें हमारी नींद पूरी नहीं हुई है। हमें अपनी नींद पूरी करनी है, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बिना हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे इस जर्नी को। तो रात का तो हो गया जो होना था। अभी हम यही कर सकते हैं कि सो जाएं और सीधा 6, 7, 8 के करीब उठें। मैं ये वाला ऑप्शन चूज नहीं करूँगा, सर भी दर्द हो रहा है। रस्सी कि आज का दिन तुम्हारा कैसा जाता है। भी टाइम पे जाना है। ऑलमोस्ट हमारे पास 1.5 घंटे घड़ी पड़ा हुआ है। हाँ, तो ऑलमोस्ट हमारे ऑलमोस्ट छुट्टी थी, तो काम चलाएंगे।
बाकी हम वहाँ पे भी चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे जाएंगे फिर 2 से 5 मिनट लगेंगे इस वाला। तो 5:30 हो गए हैं, 5:30 हो गए हैं। आई थिंक हमें अब इसे फिर से पॉज करना पड़ेगा, हमें और भी चीज़ें करनी है, तो उसके लिए हम प्रिपेयर्ड होते हैं। हमने जो कुकिंग वाली चीज़ स्टार्ट करी है उससे रिलेटेड चॉपिंग हो गई हमारी, और थोड़ा हम फ्रेश होंगे अपना और निकलते हैं पार्क की तरफ। आई थिंक अभी हमें लग रहा है अजीब सा, और जैसा मुझे अभी फील हो रहा है कि क्या कर रहा हूँ मैं और क्यों हो रहा है ये मेरे साथ। बट मे भी कुछ घंटे बाद ये चीज़ सही हो जाएगी। इसी का मैं अपडेट आपको दोपहर में या शाम को देता हूँ। पर अभी एनर्जी बहुत लो है, पता नहीं क्यों। न्यू क्लोथ्स, और मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि एक ट्रैक सूट हो हमारे पास, बट जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ। ये मेरे फादर का है और उनके लिए मंगवाया था ये, पर उनको ये पसंद नहीं आया, और ऊपर से ये चीज़ ढीली हो रही थी, तो घर में और कोई नहीं है इसको पहनने वाला, और ये रिटर्न भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब उन्होंने ख़रीदा था तो वो ख़रीद के आउट ऑफ स्टेशन चले गए थे। मतलब मैं 15 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। और जब वो आए, मतलब लिया आउट ऑफ स्टेशन जब गए थे तो उसी के लिए लिया था, पर वहाँ जब उन्होंने पहना, और जब कोई भी इंसान जब मतलब लगातार 2-3 दिन पहनता है तो पता लगता है कपड़ा कैसा है कैसा नहीं है, तो उनको ये चीज़ फिट नहीं हुई और ढीली हुई, प्लस उनको थोड़ा सा वो अनकंफर्टेबल थे इस चीज़ में, तो आया था उनके लिए, पर अब यूज़ मैं करूँगा, और आई थिंक सब गुड वन। और थोड़ा ढीला है ये, पर हमें इतना ही बल्कि बनना है एज अ बॉडी वाइज, जिसमें कटिंग भी हो, तो ये अच्छा भी रहेगा मेरा प्रोग्रेस चेक करने के लिए। एटलीस्ट सर्दियों में तो मेरे लिए बढ़िया ही रहेगा। तो हम जल्दी से जल्दी आपकी तरफ निकलते हैं। मैं टाइम दिखा देता हूँ। सो इट्स 7 o'clock और ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं पार्क। हल्का सा हम लेट है, घर के कुछ कामों की वजह से थोड़ा सा हो गया था, बट इतना तो चलता ही है, कुछ ना कुछ। तो अच्छी चीज़ ये है कि सुबह हो गई है, तो हमें वेट नहीं करना पड़ेगा। तो मिलते हैं हम पार्क में। मेरे बापू ने काफ़ी अच्छी चपेट मार दी है, ये सच में बड़ा है, और उन्होंने अपना पीछा छुड़ाने के लिए मेरे को ये सौंप दिया। और मेरे को सुबह से वो ये बोल रहे हैं, जब से वो उठे हैं, कि भाई तू बहुत सही लग रहा है।
तेरे पे तो जच रहा है फलाना ढिमकाना। कल भी जब बोल रहे थे अरे तेरे पे चल जाएगा तू ले ले, मेरे को ढीला हो रहा है, मैं थोड़ा कमज़ोर हो रखा हूँ, मैं दूसरा ले लूँगा, मेरे को तू कुछ मत करियो, मेरे को तू 500 रुपये दे दियो बस और ये तू ले ले, मैं तो भालू लग रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या चीज़ें बोल रहे थे और उन्होंने चिपका दिया मेरे को। और अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी जो पहला जो इंट्रो वाला फेज़ था जहाँ पे मैं टॉक कर रहा था उसका मैंने अभी वीडियो देखा। भाई साहब यहाँ तक आ रखा है ये, और इसको मुझे पहनना पड़ेगा और इसको मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट ये ख़राब भी नहीं होने वाला। पता नहीं क्या है फ्यूचर का नहीं पता हमें, पर जिस हिसाब से कपड़ा लग रहा है और ये पापा लेके आए क्योंकि पापा लेके आए हैं ये, और मेरे घर में अगर पापा और मम्मी अगर कुछ लेके आते हैं तो वो सदियों चलता है। तो ये सब चीज़ें हैं, मेरे को अच्छा खासा मतलब चिपका दिया है। मैं सोच रहा था कि एक मतलब दिमाग में मेरे भी यही था, एक मतलब ट्रैक सूट लूँगा जो कि हमारा स्पेसिफिकली वर्कआउट से रिलेटेड ही होगा, क्योंकि बार बार कपड़े चेंज करो फिर उसको फिर धोने पड़ते हैं, 10 चीज़ें होती है। तो बहुत बढ़िया पापा, बहुत बढ़िया। अब इसका ऑप्शन मेरे को यही दिख रहा है कि अगर ये लंबा चला या फिर टिका रहेगा ये कपड़ा तो हमें इस साइज़ का बनना पड़ेगा, मतलब वाइडर बैक, क्या बोलते हैं, वाइडर बाइसेप, टेपर्ड, हमारा कोर वाला एरिया, एब्डोमिनल एरिया। चलो कोई नहीं, कौन सा जैसे लग रहा है कि हमें कोई देख रहा है, ये भी एक तरीके से ट्रेनिंग आर्क है। मैं डेली सोचता हूँ कि आज मैं पुश करूँगा, आज मैं पुश करूँगा, आज मैं पुश करूँगा, बट मैं पुश उतना ही कर पाता हूँ जितना मेरी बॉडी अलाउ करती है। तो ये एक फैक्ट है कि हम सोचते हैं, एग्ज़ाम्पल के लिए मैं ही ले लेता हूँ कि मैं चाँद पे जाऊँगा। उस चाँद पे जाने के लिए हमें उस लेवल का ब्रेन प्लस बॉडी को मेंटेन करना पड़ेगा, तब जाके हम जो सोच रहे हैं या जो हमारा रिज़ल्ट है वो इनिशिएट होगा और उसको हम अप्लाई कर पाएंगे। तो जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, कहने का मतलब ये है कि मैं बोलता हूँ कि प्लान्स में आज मैं पुश करूँगा, दिमाग में यही चलता है कि भाई जल्दी से सीख जाऊँगा, जो भी है मतलब, बट बॉडी हमारी उस लेवल पे अभी नहीं है। तो मैं ये बोलूँगा नॉट टुडे, पर कल की पॉसिबिलिटी क्या है वो हमें कल ही पता लगेगा, पर नॉट टुडे। मेरे लिए ये वर्ड ज़्यादा सूट कर रहा है और आई नो कि जिस दिन हमारी बॉडी केपेबल होगी और जिस दिन हमारा दिमाग और बॉडी का मैच होगा, मसल मेमोरी कनेक्शन, उस दिन हम अपना 1 से 5 सेकंड के बीच का प्लांच ज़रूर निकालेंगे। भले ही वो एकदम बढ़िया नहीं होगा, भले ही वो एकदम प्रोफेशनल नहीं होगा, पर जिस दिन वो निकला उसके बाद से हमारा जो सफ़र होगा प्लांच का वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। Put your records on, tell me your favorite song.
आई थिंक ये जो कपड़ा है ये थोड़ा भारी है, उसकी वजह से हमें एक हिंड्रेंस मिल रही है, या मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, पर आज मैं कर रहा हूँ एक्सरसाइज और मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मेरे को कुछ नहीं आता। पर कोई दिक्कत नहीं, मुझे समझ में, मेरे को जहाँ तक लग रहा है, मेरे को जितना समझ में आ रहा है, एक तो शू और जो ये कपड़े हैं इसकी वजह से एक एक्स्ट्रा वेट बन गया है, मेरे को लग रहा है हमारे बॉडी पे। टाइम लगेगा मेरे को लग रहा है आज। बेसिकली ये चैनल बना है मेरे कैलिस्थेनिक्स की जर्नी को रिकॉर्ड करने के लिए, एज अ डॉक्यूमेंट्री, मतलब समझ सकते हो डेली बेस का, कि हम किस किस फेज़ से गुजरेंगे और क्या क्या चीज़ें हम अचीव करेंगे या नहीं करेंगे, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इन सब चीज़ों के लिए ये चैनल बना है। और ये चैनल में बेसिकली हमारा कैलिस्थेनिक्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी A to Z वो सब अपलोड होगी। एज अ बिगनर से हमने स्टार्ट किया है कैलिस्थेनिक्स को लर्न करना, और हम पूरा एडवांस तक लेके जाएंगे, और मे भी हम आगे चल के इसमें एक प्रोफेशनलिज्म या प्रो लेवल का भी हम इसमें देखेंगे, या एक विज़न जो कह सकते हो उसको हम अप्लाई करेंगे। क्या अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, क्या चीज़ अच्छी हो रही है, क्या चीज़ बुरी हो रही है। इंजरीज़ जैसे मेरे को अभी हाथ पे जैसे चल रही है लगातार करने पे, मेरे ये जो 4 आर्म्स वाला एरिया है काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड है, मतलब एटलीस्ट मेरे को 15 से 20 दिन का रेस्ट चाहिए, तब जाके ये सही होगा। प्लांच की जितनी भी आपने वीडियो देखी होगी उसमें आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जब मैं टक प्लांच को जब मैं परफॉर्म कर रहा होता हूँ, और जब उसके बाद से जब वो फिनिश होता है, तो फिनिश के बाद का फेज़ में मैं अपना हाथ डायरेक्ट ऊपर नहीं उठा पाता, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक तरीके से मतलब या तो क्रैक आ गया है या तो टूट गया है। मुझे नहीं पता वो क्या है क्या नहीं है, पर फीलिंग आती है। तो उसको मैं पहले अपना जो भी मेरा वेट होता है उसको मैं पहले थोड़ा सा डाउन करता हूँ, उसके बाद से ही मैं अपना हाथ उठा पाता हूँ। और वो एक इंजरी एक परमानेंट टाइप की हो रखी है, मेरे को लगा था शायद जैसे एक रिकवरी होती है या जो भी होता है, कि मतलब एक इंजरी होती है जहाँ पे रिकवरी जब होती है तो वो ठीक हो जाता है, या कुछ टाइम बाद वो अपने आप ठीक हो जाता है। होपिंग कि ये चीज़ परमानेंट ना हो और टेम्परेरी हो, बट ऑलरेडी इस चीज़ को हमें प्लांच की एक्सरसाइजेस को और प्लांच को सीखते हुए ऑलमोस्ट 1 महीने के करीब होने वाला है। तो अभी तक तो ये चीज़ ठीक नहीं हुई, मतलब मैं अगर स्टार्टिंग के 10-15 दिन निकाल लूँ तो उसमें तो हाँ 1 हफ़्ता मैं निकाल लूँ, 10 दिन ले को चलो 10 दिन निकाल लूँ, तो फिर भी हमारे पास 20 दिन है। 20 दिन में अभी तक हमारा कोई रिकवर वैसा फेज़ नहीं आया है कि जिसमें मेरे को आज लगाओ कि भाई मेरा 4 आर्म्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ग्रिप, स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी और मोबिलिटी कह सकते हो, ये सब चीज़ें बढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में। बट मैं अपने इंजर्ड वाले फेस से रिकवर नहीं हो पा रहा। एटलीस्ट मेरा जो ये 4 आर्म्स वाला पार्ट है वो सबसे ज़्यादा मेरे को दिक्कत दे रहा है, पर मैं इस चीज़ को नहीं छोड़ सकता, और हम ऑलरेडी काफ़ी आगे आ चुके हैं। तो इसका मतलब यही है कि पीछे जाने का कोई भी सेंस नहीं बनता। हम जैसा कि कोबी ब्रायंट कहता है, मैं बास्केटबॉल फ़ैन नहीं हूँ, पर मैं उसको एक तरीके से मतलब एज अ मोटिवेटर गाय या फिर कह सकते हो एज अ इंस्पिरेशन देखता हूँ। तो उसका ये कोट है कि रेस्ट इन द एंड नॉट इन द मिडल, मतलब हमें बीच में जो चल रहा है हमारा उसमें हमें रेस्ट नहीं लेना। हमारे पास इनफ टाइम मिलेगा जब हम एक पर्टिकुलर एज पे या एक पर्टिकुलर चीज़ जो भी है हमारा ड्रीम हो गया जो भी हो गया उसको जब अचीव कर लेंगे तब हमारे पास रेस्ट के लिए काफ़ी टाइम मिलेगा। तो इस चीज़ को मैं फोकस कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि अपने इस मेंटालिटी को, जो कि मामा मेंटालिटी होती है, या मामा मेंटालिटी सबका अपना अपना नाम है, मैं यही डिसिप्लिन ही बोलूँगा इसको भी। तो जो ये डिसिप्लिन है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये डिसिप्लिन मेरा मेंटेन रहे, और मे बी मेरा एक टाइम ऐसा आए कि क्या पता मैं सच में रिकवर कर जाऊँ, या फिर दूसरा ऑप्शन मेरे को यही लग रहा है कि जल्दी से जल्दी हम प्लांच को सीखें और उसके बाद से हम जब
नेक्स्ट स्किल पे मूव ऑन करेंगे तो वहाँ पे हमें एक मौका मिलेगा अपने प्रीवियस एक्सरसाइजेज और प्रीवियस जो भी हम स्किल सीख रहे थे उसमें जो भी हमारा बॉडी पार्ट यूज़ हो रहा था उसको रिकवर करने का। क्योंकि एलसिट में भी सेम प्रॉब्लम हो रही थी। एलसिट में पर परमानेंट नहीं था, एलसिट में एक दर्द होता था, फिर शाम तक मतलब वो दर्द ठीक हो जाता था। पर उसका मैंने एक वो देखा, जब हमने एलसिट का रूटीन छोड़ा और हम प्लांच के रूटीन पे शिफ्ट हुए तो हमारा एलसिट एक तरीके से बंद हो गया था, 2-3 हफ्ते के लिए बंद हो गया था। फिर हमने अभी इसी हफ्ते से एक मतलब रूटीन स्टार्ट किया। मतलब कोर का होता था एक्सरसाइज से पहले भी, पर वो ज़्यादा नहीं होता था, हफ्ते में 1 दिन मैक्स टू मैक्स या 2 दिन हो जाता था। तो जैसे ही हमने प्लांच पे शिफ्ट किया और हमारा कोर और बाकी जो भी चीज़ें थी वो मतलब थोड़ा सा मतलब पीछे आई, बैक एंड में आई और रेस्ट मिला, तो उसके बाद से एक काफ़ी अच्छा एक इम्प्रूवमेंट मिला। प्लस हमारा जो एक गोल था, जैसे मैं 15 सेकंड वाली चीज़ की बात कर रहा था, वो भी अचीव हो गया। जबकि हम कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे थे, हमने बस एक बार सीखा, हमने एक बार बस सीखा और उस चीज़ को अप्लाई किया, हमने एक रिकवरी ली और उसके बाद से जब दोबारा हमने परफॉर्म किया तो वो चीज़ पहले वाले से काफ़ी बेटर निकल के आई। तो ये सब चीज़ें हैं। मैं इसी चीज़ पे यही मेरा एक होप है कि हमारा ये चीज़ काम आएगा या ये चीज़ काम करेगा जैसे ही हम तीसरे स्किल पे आएंगे या फिर जैसे ही हम प्लान सीखेंगे, या उस बीच में अगर हम रिकवर कर जाते हैं, मतलब कुछ ट्रीटमेंट्स ढूंढेंगे, कुछ उपाय देखेंगे कि कोई तरीका है जिससे हम अपने आप को रिकवर करें। या फिर मैं सोच रहा हूँ कि एक जो आते हैं रिस्ट सपोर्टर आते हैं या फिर रिस्ट टेप आती है, उसको मैं ख़रीद लूँ। मैं पिछले हफ्ते से ही इस चीज़ को बोल रहा हूँ, पर मैंने अभी तक उस चीज़ को अप्लाई नहीं किया। Stars to with go again lose when they hear the song. 100 on the dash with the close to God. We are moving to our exercise routine. सो हम बाइसेप्स को आज हिट कर रहे हैं। इसके बाद से हम अपना सूडो प्लांज पुशअप्स करेंगे। ये 2 एक्सरसाइज आज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। बाइसेप्स वाली एक्सरसाइज जिसको हम बोलते हैं चिन अप्स, हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा बाइसेप भी यूज़ हो रहा है। टारगेट करना ज़रूरी है, ये एक रिदम बने, और रिदम जैसे ही बनता है हम इन्हीं सब एक्सरसाइज के आसपास ही रहेंगे और इसी में अपने आप को पुश करने की कोशिश करेंगे। और कल से और परसों का मेरे को लग रहा है कि मुझे मेरा एक्सरसाइज का थीम पता लग गया है, वो है हमारा लेग्स। और आई थिंक कल भी हम अपना बाइसेप को ही ट्रेन करेंगे, पर एक दिन हमारा लेग ज़रूर जाएगा। हमें अपने लेग को भूलना नहीं है, हमें चिकन लेग्स नहीं रखने अपने। तो अच्छा वो हमने इस चीज़ को स्टार्ट किया, क्योंकि जैसे कि मैं बाइसेप कर्ल मार रहा हूँ या चिन अप कह सकते हो, उसको मैं मार रहा हूँ, उस चीज़ में हमारा जो 4 आर्म्स यूज़ हो रहा है काफ़ी ज़्यादा फटीक पे है। तो हम जब पुश कर रहे हैं, इवन जब हम इसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें भी हमारी बैंड बज रही है। आई थिंक हमें इससे ये पता लगता है कि हमारा 4 आर्म्स काफ़ी ज़्यादा वीक है, और वीक भी अगर नहीं है तो हमारा एक फटीक लेवल है, हम उसी सैचुरेशन पे चल रहे हैं।
हमें उससे अपने आप को ऊपर पुश करना है ताकि जो ये जो फटीग आ रहा है, इस फटीग को हम अच्छे से झेल पाएँ। स्मोक सम, ड्रिंक सम पावर, 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 smoke some, drink some power, smoke some, drink some. Recording, 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 recording. अपनी अपनी एक्सरसाइज कर रहा हूँ ना, तो उसको आपको अच्छा अच्छा वो मैं अपने आप को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, एक्सरसाइज करता हूँ। और एक चीज़ और लग रही है मेरे को कि हम अपने फोर आर्म्स की एक्सरसाइज को भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो मे बी जो मतलब एक तो हमारा फटीक चल रहा है, अगर हम उस फटीक से ऊपर और फटीक पे जाते हैं, अगर हम वो एक होल को और डीप डिग करते हैं, तो जो भी हम जैसे हम कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें एक तरीके से हम होल ही बना रहे हैं, मतलब एक तरीके से हम डिगिंग ही कर रहे हैं, मसल फाड़ रहे हैं। तो वो मसल जब फटती है तो उसके बाद से वो अपने आप रिकवरी आती है, और रिकवरी पे अगर सही न्यूट्रिशन और सही स्लीप ये सब चीज़ें मिलती है तो वो रिकवर कर जाती है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि हम ऑलरेडी एक होल में है, डीप होल पे है ही, जहाँ पे हमारा मसल फटीक पे है और रिकवर तो हो नहीं रहा। तो क्या कर सकते हैं हम, क्या पता, मतलब एक मैं अपना एक अजम्पशन लगा रहा हूँ कि क्या पता हम उस चीज़ में और उसको अगर हम डिग करें और थोड़ा सा और हम पेन लें, तो जब ज़्यादा मतलब तगड़े वाला जब पेन में हम आएँ तो शायद ब्रेन ऐसा कुछ करे, जैसे होता है कि जब हम वुंडेड ज़्यादा होते हैं तो ब्रेन जल्दी जल्दी चीज़ों को सही करने की कोशिश करता है रिकवरी में। मतलब जैसे कोई भी जब कट लगता है या फिर कहीं से भी छलता है तो आपने नोटिस किया होगा वो बहुत जल्दी वो मतलब काला काला होने लग जाता है, या फिर उसी टाइम ही वो ब्लड क्लॉटिंग जो होती है उसको बंद कर देता है, ये सब चीज़ें। तो उसके हिसाब से भी क्या पता ऐसा हो कि हम जब मसल को ज़्यादा फाड़ दें तो मसल रिकवर तो होगी, ये भी रिकवर हो ही रही होगी, ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं हो रही होगी, पर उस टाइम एक ऐसा पीक आ जाएगा जैसे हम एक पीक पे हैं, क्या पता हमारा पीक इससे ऊपर हो जहाँ पे मतलब उसके बाद से अगर कुछ हो तो कुछ डिज़ास्टर ही हो, तो वहाँ पे हमारा ब्रेन को लगे कि हाँ अब इस चीज़ पे हमें
कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। एज अ ब्रेन की थिंकिंग में बता रहा हूँ, पर ये पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो वो जब इसको रिकवर करे तो क्या पता हम एक बेटर निकल पाए, मतलब एज अ रिकवरी से 100% ना हो चलेगा, पर एक मतलब जो एक पेन वाला जो थ्रेशोल्ड है उस चीज़ को हम मेंटेन कर पाए। तो यही सब चीज़ें हैं। आज का जो हमारा दिन रहेगा वो सिर्फ प्लान्स का है। आज हम कुछ नहीं करेंगे। हमने 2-2 दिन मसल अप्स के लिए और 2 दिन कोर के लिए दिया है। तो आज का हम अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, 8:50 हो गए हैं। सो थोड़ा सा हम अपना आज का दिन का डिस्कशन कर लेते हैं। आज का दिन काफी खराब गया। हमारी नींद पूरी नहीं हो रही है, उसकी वजह से चिड़चिड़ा मन रह रहा है दिन भर। और वर्कआउट में भी हम एक तरीके से अपने आप को पुश नहीं कर पा रहे। हालांकि हमने पुश किया है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पर ये मेरा मैक्स पोटेंशियल नहीं है जितना मुझे मेरे बारे में पता है। पर इट्स ओके, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। ये चीज मैं लेके चल ही रहा था कि जब हम कोई भी चीज लगातार या फिर डेली बेस पे जब हम करेंगे तो उसमें अप्स एंड डाउन्स आएंगे ही आएंगे। कभी ऐसा दिन आएगा कि हम नई नई चीजें सीखेंगे, कभी कभी ऐसा दिन आएगा कि हमें ऐसा लगेगा कि हम कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं और ये हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस चीज़ के लिए मैं पहले से ही प्रिपेयर्ड हूँ, क्योंकि ऑलरेडी अब मुझे 3 महीने 4 महीने होने वाले हैं और ये सब चीज़ें ऑलरेडी स्टार्टिंग में हो चुकी है। मुझे दिक्कत तो हो रही है, पर मैं इस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ और आज मैंने कंट्रोल किया। इसकी वजह से आज का दिन हमारा निकल गया एक तरीके से। ऑलमोस्ट टाइम हो गया है 8:52 हो गया है। हो गया है हमारा टाइम। और दिक्कत एक और हो रही है कि हम एडिटिंग टाइम पे नहीं कर पा रहे। आज फ्राइडे हो गया है और अभी हमने सिर्फ डे 1 की ही एडिटिंग करी है, उसको भी अभी हमने अपलोड नहीं किया है। तो ये एक प्रॉब्लम वाली चीज है, इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। और ज्यादा मैं चिट चैट नहीं करता, बाकी हम अपना एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्टिंग में सिर्फ एडिटिंग पे ही ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ, मतलब एडिटिंग वो वाली एडिटिंग नहीं, मतलब टाइम दे रहा हूँ एडिटिंग में, ताकि एक फ्लो बने कि हाँ हमारा डेली का एक रूटीन बने कि हाँ हमें डेली ना करके भी 2 घंटे तो बैठना ही है सिस्टम पे और अपना वीडियोस को एडिट करना है। फिर उसके बाद हम अपनी स्पीड बढ़ाएंगे, आइडियाज हम पहले ही जनरेट करेंगे और अगर सब कुछ सही रहा तो हम अपनी स्क्रिप्ट बनाएंगे, फिर वीडियो को शूट करेंगे। पर स्क्रिप्ट वाली चीज तो अभी बहुत दूर है। एटलीस्ट प्लान जब तक खत्म नहीं होता तब तक मैं ये चीज नहीं लूंगा, ये इनिशिएटिव नहीं लूंगा, क्योंकि उसमें भी टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। तो हम अपना एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टाइम भी कम है, भी हमें मोटिवेशनल कोट डालना है डेली का, जो हमने एक स्ट्रीक चलाई है, हमें रील डालनी है और हमें इसको एडिट करना है और कोशिश करना है कि डे 2 तो खत्म हो। डे 2 अभी आधा भी खत्म नहीं हुआ है, तो हम इस चीज को स्टार्ट करते हैं। So it's 5:33 AM और हमें पूरा 1 घंटा के करीब लग गया। छोले भी देना था, ले आई मैं सच डाल के लेगा तो ठीक है लगेगा। आज मैंने अपनी आंख देखी तो आंख देखी मैंने खुली हुई, अब जो कहते थे देखा था, वीडियो में दिख रही है ना। हाँ तो वो ये देखो फूला ही तो हुआ है। हाँ ठंडा लगता है ना तो तेरे को आँख फूल जाता है, मेरे को पता है ना।
मेरे को नहीं पता था ये, मेरे को आज दिखा ये। नहीं, तो मोटे बस मोटे हो पूरी जाता नीचे से है, मोटे मोटे हो जाता है। मैं बड़े पीस के रखी हूँ, अब भूनना शुरू कर दी। आज हम चावल खाएंगे, छोले और मलाई विद सलाद। हेलो, इट्स टाइम टू गेट सम स्लीप। मेरे को लगता है कि अभी ज़रूरत है, क्योंकि 11:13 हो गए हैं। अगर आपको टाइम दिख रहा है, 11:13 हो गए हैं। और मैं बस इस रील को अपलोड कर रहा था, इसी का वेट कर रहा हूँ। हम जा रहे हैं अब सोने, क्योंकि हमारी नींद पूरी नहीं हो रही, 3-4 दिन हो गए हैं। और कल मेरे को लग रहा है थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आज मेरे को फील हुआ था जब हमारा वर्कआउट उतना बढ़िया नहीं गया। और ऑफिस में भी मेरे को थोड़ी सी चिड़न महसूस हो रही थी। तो ऑफिस में भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा चिड़न महसूस हो रही थी, जो कि अच्छा नहीं है मेरी हेल्थ के लिए भी, और मतलब मेरे मेंटल हेल्थ के लिए, और मेरे आगे फ्यूचर सेल्फ के लिए। तो हम एटलीस्ट 6 घंटे की नींद तो लेके रहेंगे। हम निकल रहे हैं सोने के लिए। एडिटिंग फिर से पॉज पे है, इसका हमें कुछ ना कुछ सोल्यूशन देखना पड़ेगा, नहीं तो हम संडे को इस चीज़ को खींचेंगे रील्स के साथ। तो अभी मैं इतना नहीं सोच रहा, कि जितना सोचूंगा उतना मेरे लिए चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड बनता जाएगा। तो हम अपना बिस्तर बनाते हैं और सोने की तैयारी करते हैं, और मिलते हैं कल सुबह जनवरी 6। ये भी अपलोड ऑलमोस्ट हो गया है, हो गया है। तो लेट्स गो। हमने अभी डाटा कॉपी पे लगाया है, जो भी हमने आज का रिकॉर्ड किया है वो जैसे ही कॉपी होता है हम सोने को निकलेंगे या सोने जाएंगे। तो मिलते हैं हम कल की स्ट्रीम में। स्टे विद मी, स्टिक विद मी, एंड विल डू हसल। सो ये बार बार एरर आ रहा है, इसके पीछे वाला, ये वाला। तो ये 2-3 बार हो चुका है, और हमें 11:25 फिर से हो गया है। ये क्या सीन है, मैं सच में फ्रस्ट्रेटेड हूँ। तो इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम इसे कल देखते हैं। तो मिलते हैं हम। गुड नाइट यार। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, दिस इज़ मी हेमंत। और आज है जनवरी 5। हमें ऑलमोस्ट 4 मंथ होने वाले हैं। इस 4 मंथ के गैप में हमने पुशअप्स, पुलअप्स, एल सेट और थोड़ी बहुत हमने अपनी इंड्योरेंस बनाई है। हम इतना फास्ट नहीं चल रहे हैं जैसा हमें चलना चाहिए या फिर जैसा हमें होना चाहिए, पर हम अपने आप को एटलीस्ट प्रेजेंट कर रहे हैं और अपने आप पे वर्क कर रहे हैं। एक पीक लाइन ऐसी आएगी जहाँ पे हम अपने आप को पहचान पाएंगे और हम अपने आप को पुश कर पाएंगे और हार्डर और बेटर बन पाएंगे एज़ कंपेयर टू प्रीवियस हेमंत, या जो भी हेमंत अभी तक गया है पास्ट में, उससे हम बढ़िया बन पाएंगे। तो आज ऑलमोस्ट मेरे को लग रहा है, मेरे को डे नहीं याद है, मैं उसको एक बार चेक कर लेता हूँ, पर मेरे को लग रहा है हम 107 से लेके 112वें डे के बीच में है। तो आज का जो सेशन रहेगा हमारा प्लांच का, थोड़ा सा मैं इंट्रो दे देता हूँ। मैं बीच बीच में ये कोशिश करता हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि एक थोड़ी सी स्क्रिप्ट बना लूँ, ताकि एक स्टार्टिंग और एंडिंग वाला जैसे, और एक बीच का हो या ना हो, पर स्टार्टिंग और एंडिंग का एक हमारा रहे इंट्रो, या और जो भी होता है आउट्रो जिसे बोलते हैं।
तो मेरा नाम हेमंत है। बेसिकली ये चैनल बना है मेरे कैलिस्थेनिक्स की जर्नी को रिकॉर्ड करने के लिए, एज अ डॉक्यूमेंट्री मतलब समझ सकते हो डेली बेस का, कि हम किस किस फेज़ से गुजरेंगे और क्या क्या चीज़ें हम अचीव करेंगे या नहीं करेंगे, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इन सब चीज़ों के लिए। अबे 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 रुक जा, कहाँ घुस रहा है, कहाँ घुस रहा है, कहाँ घुस रहा है मेरे भाई, हैं? कहाँ घुस रहा है, कहाँ घुस रहा है? कहाँ चल बाय बाय। तुझे पता टाइम कितना हो रहा है? चल बाय। चल बाय बाय बाय। जा, लेट हो रहा हूँ ना, मुझे पता है तू बस अपना ये खुश लाने के लिए आता है, वैसे नहीं आता तू। बाय बाय बाय।